First of all, welcome to all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. ये तो आप सब जानते ही होंगे कि इस वक्त एक बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिस बिजनेस की हम बात करने जा रहे हैं, अब तक वो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। वैसे तो रऊफ भाई ने काफी हद तक सब कुछ आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो चीजें रह गई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जिस बिजनेस को इस वक्त हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस। जहां बिजनेस की बात आती है तो ये बात भी सामने आती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह रऊफ भाई ने बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस लोग क्यों नहीं कर रहे आजकल। जो लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वो वजूहात हैं कि यंगस्टर्स ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे और नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं? पहली बुनियादी वजह यह है कि ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ही आपको लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, जो कि आप में से इस वक्त किसी के पास नहीं होगी, और जिनके पास होगी तो उनके पास इतना बड़ा दिल नहीं होगा कि वो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जिसे इस वक्त हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों या हजारों की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस का एक प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टूडेंट्स और जॉब करने वाले हजरात नहीं कर सकते। सबसे छोटा ट्रेडिशनल बिजनेस यही होता है कि आप कोई दुकान खोल लें। आपने 10-12 लाख रुपए लगा के अगर कोई दुकान खोली तो उसमें भी आपको 13 से 14 घंटे देने हैं। तो किस वक्त आप पढ़ेंगे, किस वक्त आप जॉब करेंगे और किस वक्त ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है कि स्टूडेंट्स कॉलेज से आने के बाद, कोचिंग से वापस आने के बाद, या जॉब करने वाले हजरात जॉब से वापस आने के बाद जो टाइम टीवी देखने में या दोस्तों के साथ सिगरेट पीने में देते हैं, बस वो 1-1.5 घंटा इस बिजनेस को दे दें, आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस का एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ता चला जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती चली जाती हैं और फाइनली आपके पास अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है कि जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती चली जाती हैं और फाइनली खत्म हो जाती हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, जिस बिजनेस के लिए आज आपके दोस्तों ने आपको यहां इनवाइट किया है, पहली बात ये कि वो इस बिजनेस को खुद कर रहे हैं। जिस बिजनेस को मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिजनेस मैं खुद कर रहा हूं। आपके दोस्तों ने आपको इनवाइट किया है 17 करोड़ की आबादी से, तो जाहिर सी बात है कि आप जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। कितने लोगों को मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? जरा हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए आ रहे हैं? How many people have been doing network marketing for a long time? तो सर आप लोगों को तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, यानी आप लोगों ने पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रखी। जो काम आपने पहले कभी नहीं कर रखा उसको आगे करना आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल हो जाएगा। गलत कह रहे हैं, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस काम को मैं आपको बताने जा रहा हूं वो काम आप जानते हैं, वो काम आप करते भी हैं, उस काम का एक्सपीरियंस आपको उतना ही है जितना मुझको। तो कोई नया काम आपको बताने नहीं जा रहा हूं, एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। उसको सुनने के बाद आप बताइएगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या नहीं करते। अतीक भाई यहाँ मौजूद हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और माशाल्लाह इस बिजनेस से बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे हैं। अतीक भाई, अभी मैं आ रहा था तो मेरा मोबाइल फोन गिर गया, तो कोई अच्छा मोबाइल फोन मुझे रेफर करें जो आप खुद यूज कर रहे हो। N73 आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसका बैटरी टाइम कैसा है? आपको पता है मेरी कॉल्स बहुत आनी होती है। कैमरा है इसमें? कितना 3 मेगापिक्सल कैमरा है? अच्छी बात है। कहां से? मेरी रिहाइश आपको पता है गुलशन इकबाल में है और सफी हसन ऑफिस में मुझे आना होता है, तो सरीना से मिल जाएगा। कोई शॉप बता दे मुझे।
यूनाइटेड मोबाइल से। अब मैं सेरीना पे जाके यूनाइटेड मोबाइल से N73 मोबाइल फोन खरीद लेता हूं, तो ये मोबाइल फोन किसकी वजह से बिका? N73 का एड भी अब टीवी पे नहीं चलता, इसके बैनर्स भी अब नहीं लगते, मैगजीन्स में भी अब इसके एड नहीं आते, तो फिर जाके मैंने N73 कैसे खरीद लिया? किसकी वजह से खरीद लिया? अतीक भाई की वजह से, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की सेरीना मार्केट की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की यूनाइटेड मोबाइल की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की नोकिया की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की N73 की, और ये मोबाइल फोन बिका और वहीं से बिका। सिंपली दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अतीक भाई, आपने तो मुझे मेरी जरूरत की चीज दिला दी, मोबाइल फोन, जिसकी उस वक्त मुझे जरूरत थी। इसके साथ साथ आपने यूनाइटेड मोबाइल वालों को भी तो उनके मतलब की चीज दे दी, कस्टमर। बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बस ये गलतियां आप लोग करते हैं, जिसमें मुझे बहुत दुख होता है। आज के बाद भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिएगा, लेकिन ये गलती ना कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों को उनके मतलब की, उनके जरूरत की चीज दे रहे हैं, कंपनी को उसकी जरूरत की चीज दे रहे हैं, और बदले में अपनी जरूरत की चीज नहीं दे रहे। सेम यही काम मैं भी करता हूं, सेम यही काम आपके दोस्त भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतना कमा रहे हैं कि हमारी जिंदगी से ये काश का लफ्ज खत्म होता जा रहा है कि काश गाड़ी